हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, हम रोज़ आपको अंग्रेजी के बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं जो आपकी हर जगह मदद करेगा अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी लिखने में। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें अगर आप सीखते हैं, समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों WISE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ना भी बताऊंगा, इनका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा और इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से हम बोल सकते हैं यह भी तरीका आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए तो WISE इसे पढ़ा जाता है बच्चों वाइज। WISE इसे पढ़ेंगे वाइज। ठीक है, वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान। ठीक है, जैसे ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। माई ब्रदर इज़ वेरी वाइज, मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है तो आप वाइज का यूज़ करके बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक आपको एक बार इसको रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपका कोई भी कसर ना छूटे शब्दों को सीखने में। ठीक है, देखिए आगे लिखा है WIND, इसे पढ़ा जाता है बच्चों वाइंड। बहुत सारे लोग इसे विंड भी पढ़ते हैं, वाइंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, विंड मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, जैसे द वाइंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। द वाइंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। ठीक है, तो वाइंड मतलब हवा हो गया। ठीक है बच्चों, आगे लिखा WOOL, इसे पढ़ा जाता है ऊल। WOOL इसे पढ़ेंगे बच्चों ऊल। ऊल का मतलब होता है ऊन। क्या होता है? ऊन होता है। ठीक है, ऊल। जैसे दिस इज मेड ऑफ ऊल, यह ऊन का बना हुआ। दिस इज मेड ऑफ ऊल, यह ऊन का बना हुआ है। ठीक है, तो ऊल मतलब क्या होता है? ऊन। समझ गए। आगे लिखा है WORD, इसे पढ़ा जाएगा वर्ड। WORD इसे पढ़ेंगे बच्चों वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड मतलब शब्द होता है। ठीक है, वर्ड। जैसे यहाँ देयर आर 4 वर्ड्स, यहाँ 4 शब्द हैं। देयर आर 4 वर्ड्स, यहाँ 4 शब्द हैं। ठीक है, 4 वर्ड्स, 4 शब्द हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वर्ड मतलब होता है शब्द। जैसे मैं आपको बहुत सारे शब्द सिखा रहा हूँ तो वही वर्ड है। ठीक है, आगे लिखा WORK, इसे पढ़ा जाएगा वर्क। WORK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्क मतलब काम करना। ठीक है, काम करना। जैसे कैसे बोलेंगे हम इसे? आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ। आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो वर्क मतलब काम करना। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द आपको सिखा रहा हूँ कहीं प्रयोग नहीं होगा। आप कोई भी स्टोरी उठा के देख लीजिए, कोई भी चीज़ की किताब उठा के देख लीजिए, हर जगह इन शब्दों का प्रयोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा WATCH, इसे पढ़ा जाएगा वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे बच्चों वॉच। वॉच का 2 मीनिंग होता है बच्चों। पहला होता है घड़ी, वॉच मतलब घड़ी होता है, यह तो आप सभी जानते होंगे। वॉच का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों देखना, देखना भी होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम वॉचिंग TV, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग TV, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। तो घड़ी के लिए भी हम वॉच बोलते हैं और देखने के लिए भी वॉच का प्रयोग कर सकते हैं। WATER इसे पढ़ा जाएगा वाटर। WATER वाटर मतलब होता है पानी। वाटर मतलब पानी। जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। ठीक है, तो वाटर का मतलब हो गया पानी, यह तो आप सभी जानते ही होंगे।
आगे लिखा है WHERE, इसे पढ़ा जाएगा वेयर। WHERE इसे पढ़ा जाएगा वेयर। वेयर का मतलब क्या होगा बच्चों? कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है, ठीक है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू सिटिंग, तुम कहाँ बैठे हो, ठीक है। तो वेयर मतलब कहाँ। आगे लिखा है WHICH, इसे पढ़ा जाएगा विच। WHICH इसे पढ़ेंगे बच्चों विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कौन सा। जैसे विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच इज़ योर फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन कौन सा है। विच इज़ योर बाइक, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो विच मतलब होता है कौन सा, समझ गए। आगे लिखा है WHITE, इसे पढ़ा जाएगा वाइट। WHITE इसे पढ़ेंगे बच्चों वाइट। वाइट का मतलब हो गया सफ़ेद। वाइट मतलब सफ़ेद होता है, ठीक है, वाइट। जैसे आई हैव आ वाइट शर्ट, मेरे पास एक सफ़ेद कमीज़ है। आई हैव आ वाइट शर्ट, मेरे पास एक सफ़ेद कमीज़ है, ठीक है। आई हैव अ वाइट शर्ट। आगे लिखा है WHILE, इसे पढ़ा जाएगा वाइल। WHILE वाइल। वाइल मतलब होता है जब। वाइल मतलब जब, ठीक है। वाइल मतलब जब होता है। जैसे आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, इस तरीके से बोलेंगे आई वॉज राइटिंग वाइल ही कम, जब वो आया तो मैं लिख रहा था, ठीक है। तो वाइल मतलब जब। आगे लिखा है WOMEN, इसे पढ़ा जाएगा ओमेन। क्या पढ़ा जाएगा? वोमेन। वोमेन मतलब क्या होता है? औरत, ठीक है, औरत। देखिए यहाँ बहुवचन होगा, क्यों होगा? अगर ओ मैन लिखा होता, ओ मैन, यहाँ ई के जगह पे ए होता तो एक औरत की बात होती, लेकिन यहाँ लिखा ओमेन मतलब बहुत सारे औरतें होंगे, ठीक है। वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें बोल सकते हैं, समझ गए। वुमेन, यह भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है WORLD, इसे पढ़ा जाएगा वर्ल्ड। WORLD इसे पढ़ा जाएगा बच्चों वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। वर्ल्ड मतलब संसार होता है, ठीक है। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है, ठीक है। आगे अगला शब्द है WRITE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों राइट। WRITE इसे पढ़ा जाएगा राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। WRITE। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो राइट मतलब लिखना। आगे लिखा है WRONG, इसे पढ़ा जाएगा रॉन्ग। WRONG रॉन्ग। यहाँ पे बच्चों W साइलेंट है, यहाँ पर भी W साइलेंट था। इसको हम वराइट नहीं पढ़ेंगे बल्कि राइट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह W साइलेंट है। उसी तरीके से इसे हम वरांग नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो W है यह साइलेंट है, इसे रॉन्ग पढ़ा जाएगा। रॉन्ग मतलब होता है गलत। रॉन्ग मतलब गलत होता है, ठीक है। गलत, गलत लिखेंगे, देखिएगा गलत। जैसे दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, यह गलत उत्तर है। दिस इज द रॉन्ग आंसर, यह गलत उत्तर है, ठीक है। रॉन्ग आंसर, यह गलत उत्तर है। आगे लिखा WASTE, इसे पढ़ा जाएगा वेस्ट। WASTE वेस्ट मतलब होता है बर्बाद। क्या होता है बच्चों? बर्बाद होता है, ठीक है। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द लिखा WHOLE, इसे पढ़ा जाएगा होल। WHOLE होल मतलब होता है बच्चों संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है, ठीक है। होल,
होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या, होल नंबर संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज करेंगे। WISE मतलब बुद्धिमान, WIND वाइंड मतलब हवा, WOOL ऊल मतलब ऊन, WORD वर्ड मतलब शब्द, WORK वर्क मतलब काम करना, WATCH वॉच मतलब देखना या घड़ी, WATER वाटर मतलब पानी, WHERE वेयर मतलब कहाँ, WHICH विच मतलब कौन सा, WHITE वाइट मतलब सफ़ेद, WHILE वाइल मतलब जब, WOMEN वोमेन मतलब औरतें, WORLD वर्ल्ड मतलब संसार, WRITE राइट मतलब लिखना, WRONG रॉन्ग मतलब गलत, WASTE वेस्ट मतलब कमर, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, WHOLE होल मतलब संपूर्ण। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। बच्चों थोड़े थोड़े शब्द हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा शब्द एक ही बार में बता दूंगा तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि इस शब्द का कौन सा मीनिंग होगा। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ जिससे आप आसानी से शब्दों को समझ पाएँ एक ही वीडियो में। ठीक है, अगर आप ये सारे शब्द समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही अगर आप शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।